सोचिए जरा, अगर आपका भाग्य कोई दरवाजा है तो कौन है जिसने उस पर ताला लगा दिया है और चाबी भी छुपा ली है। आप भाग रहे हो कामयाबी के पीछे, पैसा कमाने के पीछे, रिश्ते निभाने के पीछे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुक जाता है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से या सफलता के मार्ग में जाने से रोक रही है, आपके रास्ते में बाधक बन रही है? ना कोई शत्रु, ना कोई बाधा बाहर से, तो फिर किसने आपको बांध रखा है? आपका भाग्य। ये जवाब कहीं बाहर नहीं, आपकी ही आत्मा के, आपकी ही चेतना के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि हर एक आत्मा के ऊपर एक ऋण लिखा हुआ होता है। एक ऐसा ऋण जिसे आप भूल चुके हैं, लेकिन वो आपको कभी भूलता नहीं है। और जब तक आपका वो ऋण है चुकाया नहीं जाता है, जब तक वह चुकाया नहीं जाता, तब तक जीवन तो चलता है लेकिन भाग्य नहीं खुलता है। आज हम उसी अदृश्य ऋण का रहस्य जानेंगे। वो कौन है जिससे तुमने लिया है और अब तक तुमने लौटाया नहीं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उससे मुक्ति कैसे मिले। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं और परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह ऋण पैसे का नहीं, यह किसी बैंक का या किसी व्यक्ति का भी नहीं है। ये ऋण है आपकी आत्मा का, और जब तक आप ये ऋण चुकाते नहीं हैं, जब तक ये ऋण चुकाया नहीं जाता है, तब तक भाग्य के सारे रास्ते सबके सब एक एक करके बंद होते चले जाते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये ऋण क्या है, ये किससे जुड़ा है और इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है। आत्मिक ऋण क्या होता है? हर आत्मा इसको नहीं समझती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्थूल ऋण तो सबको दिखाई देता है, किसी से कर्जा लिया है, किसी से ब्याज पर लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, किसी से उधार लिया है, वो तो सबको पता होता है और सबको मालूम रहता है, और वो कर्ज, वो ऋण, वो सबको दिखाई देता है। लेकिन आत्मिक ऋण एक ऐसा होता है जो हर कोई नहीं देख पाता है और हर कोई इसको समझ नहीं पाता है। हर आत्मा जन्म जन्मांतर का सफ़र देखिए तय करती है, और हर जन्म में हम ना जाने कितने वायदे किसी भी आत्मा से करके आते हैं, कितने कर्ज लेते हैं, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक। कभी किसी का दिल तोड़ दिया, कभी किसी की मदद का वायदा किया और फिर वादा करके पीछे हट गए, कभी अपने माता पिता को ही छोड़ दिया, माता पिता को त्याग दिया जब आप कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर कभी किसी गुरु का उपकार भूल गए। ये सब बनते हैं आत्मा के ऊपर अदृश्य ऋण, जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारी चेतना पर बोझ बन करके बैठा रहता है। और इस ऋण के कारण होता क्या है, जब आत्मा पर ये ऋण बकाया होता है, किसी भी आत्मा पर ये ऋण बकाया होता है, तो उसके चारों ओर एक ऊर्जा की रुकावट बन जाती है। आपके फैसले गलत होने लगते हैं, बार बार वही गलती दोहराते हैं। अच्छे लोग भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। मन में बेचैनी, डर, अनजानी थकावट, सब कुछ बढ़ जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। आत्मिक ऋण के देखिए 5 संकेत होते हैं। सबसे पहला संकेत है कि अचानक बार बार योजनाएं विफल होना। देखिए, सब कुछ ठीक होने के बावजूद ऐन मौके पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पुराने रिश्तों की छाया बार बार लौटना, कोई रिश्ता गया हो लेकिन उसका असर आज भी प्रभावित कर रहा हो। अनजानी अपराध बोध की भावना, और आपके अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत किया है, लेकिन याद नहीं आता है कि आपने क्या किया है। और आपके ध्यान या पूजा में गहरी रुकावट आना, और साधना करते समय बेचैनी, भटकाव या नींद आना, शब्दों में बार बार कोई मृत आत्मा या पुराना व्यक्ति आना। आत्मा बार बार याद दिला रही होती है कि तू अब भी मुझसे बंधा है, इस ऋण से मुक्ति का मार्ग क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात है आत्म स्वीकृति। सबसे पहली बात, आप इस बात को स्वीकार कीजिए, इसको स्वीकार करें कि हाँ, मुझसे कोई वादा अधूरा रह गया है। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र पहला कदम है। मौन, क्षमा याचना। ध्यान में बैठकर उस आत्मा को याद करें जिनसे आपने कुछ छीन लिया हो, जिनको आपने तकलीफ दी हो, या जिनसे कुछ अनकहा बाकी हो।
मन में कहें, मैंने जो अधूरा छोड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अब उस ऊर्जा को शांति और सम्मान देता हूँ। जो भी कर्म अधूरा था उसे मैं आज ही पूर्ण करता हूँ, मन, वचन और क्रिया से। सेवा या दान का कर्म जिस प्रकार भौतिक ऋण चुकाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसी तरह से आत्मिक ऋण चुकाने के लिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं उसके लिए दान दिया जाता है या कर्म प्रायश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी वृद्धाश्रम में सेवा, गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्री देना या किसी को क्षमा कर देना, जरूरतमंद की मदद करना जो आपको दुख दे करके गया था, और ये सबसे जरूरी ऋण है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिस आत्मा ने तुम्हें जीवन में प्रवेश दिया है उसकी ओर पीठ करके कभी नहीं दिखाना चाहिए। और जब तक आप ये ऋण चुकता नहीं करते हैं तब तक आपकी आत्मा की उन्नति नहीं होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपके दिल में कोई कंपन महसूस आपने अगर किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करें। और अगर आपको लगता है किस ज्ञान की ज़रूरत किसी और को है, कोई भी इस दुख से दुखी है, इस ऋण से मुक्ति चाहता है, तो आप अपने ऐसे नज़दीकी संबंधियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।